नमस्कार, स्वागत है आपका अंदाजे हरियाणा पर। अभी मैं मौजूद हूँ वर्तमान के विधायक कांग्रेस के सुभाष गांगुली जी हाँ, उनके कार्यालय में मौजूद हूँ और हमारे साथ युवा साथी हैं विक्की बुरा, और उनसे हम बात करेंगे, राजनीतिक चर्चा बात करेंगे, क्या कुछ वो कहेंगे। सर, स्वागत है अंदाजे हरियाणा। नमस्कार सभी साथियों को, अंदाजे हरियाणा के दर्शकों को व सभी देशवासियों को आज सर, सुभाष गांगुली के बारे में चर्चा करेंगे। आप उनके साथ ज़्यादातर दिखते हो, क्या कुछ कहेंगे? 4 साल का कार्यकाल हो गया है और किस तरह का कार्यकाल उनका रहा है? देखिए, 4 साल का जो कार्यकाल रहा है वो कठिन भरा रहा, क्योंकि हमारी सरकार नहीं है, विपक्ष में हम बैठे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखते हैं विधानसभा में जितने मुद्दे सफेदों के विधायक ने सफेदों की जनता के व विकास के लिए विधानसभा में उठाए हैं, शायद आज तक सफेदों किसी भी विधायक ने नहीं उठाए। लेकिन विपक्ष के होते भी विधायक जी ने करोड़ों की ग्रांट हमारे सफेदों की जनता के लिए लाने का काम किया है। चाहे गरीब जो हमारे वर्ग हैं, अम्बेडकर भवन की बात हो या रविदास या चौपाल की बात हो, वाल्मीकि मंदिरों की बात हो या चौपालों की बात हो, तो हर समुदाय के लिए विधायक जी ने संघर्ष किया है और उन ग्रांट दिलाने का काम किया। आप कैसे जानते हो सुभाष गांगुली को? मैं विधायक सुभाष गांगुली से 2008 से जानता हूँ। जब इनेलो पार्टी में थे उनसे मिले, एक अच्छे सभा के वो व्यक्ति हैं। आज 2023 हो गई, 2008 से लेकर अब तक उनके साथ हमारा लगाव है। हमारा नहीं, विधायक एक ऐसे सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं जो पूरे सफेदों हल्का को अपना मानते हैं। न उनमें ये मरोड़ है को सफेदों के विधायक है, सफेदों की जनता के बीच में रहते हैं, ना इतना। वो विधायक सुभाष गांगुली नहीं, उनका पूरा परिवार, चाहे उनके भाइयों की बात है, उनके लड़के की बात है, वो पूरे सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। सफेदों की जनता से प्यार करते हैं, सरल स्वभाव में विश्वास करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, झूठ की वो राजनीति नहीं करते। विकास की बात करते हैं आप, किस तरह के विकास सुभाष गांगुली ने कराए हैं? अगर युवाओं की बात करें, खेल की बात करें, तो आजकल खेलों में बढ़ावा सबसे कम दिखाई दे रहा है। देखिए, सफेदों हल्का के अंदर जब विधायक सुभाष गांगुली विधायक भी नहीं थे, हमारे गांव का जो अंचल का खेल है सर्कल कबड्डी, हरियाणा स्टाइल कबड्डी भी हम उसको बोलते हैं, तो उसके अंदर चाहे 8 गाँव की बात है, रामनगर छान्ने की बात है, बिटोली की बात है, सरड़ा गाँव की बात है, बेरीखेड़ा गाँव की बात, जिस भी गाँव में या किसी भी गांव में क्रिकेट की टूर्नामेंट होती है, चाहे वो मुआना है और भी गाँव है, या सामान दिलाने की बात है क्रिकेट का या कबड्डी की किट दिलाने की, तो विधायक बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। हर ग्रामीण वासियों का खेल में वो हिस्सा लेते हैं, उन्हें सम्मान है, जो प्रथम इनामों देने का काम करते हैं। लेकिन हमें थोड़ा पछतावा है कि हमारी सरकार नहीं आई, तो जो हम युवा को रोजगार देंगे, साल का समय रह गया। हरियाणा में भी पूरी पुकार हो चुकी है कि अब की बार उल्टा सरकार बनने के बाद हम जो एक कमी हम युवा को रोजगार नहीं दिला पाए, वो हम पूर्ण रूप से पूरा करेंगे। अगर सरकार आ जाती है, सरकार आने के बाद किस तरह का जो सुभाष गांगुली का मंत्री पद बनने का जो सपना है वो क्या पूरा हो सकता है? वो पूरा होगा, क्योंकि विधायक सुभाष गांगुली भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बहुत ही विश्वसनीय पात्र नेता हैं और वो इन पर विश्वास भी करते हैं। आप जिस भी प्रोग्राम में देखोगे, हुड्डा साहब और दीपेंद्र साहब के साथ सुभाष जी गांगुली मिलते रहते हैं, और वो दीपेंद्र हुड्डा हो या चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, वो विधायक सुभाष गांगुली को अपने साथ रखते हैं। और जब भी अब जल्द ही 1 साल के अंदर हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, और मैं पूरे विश्वास के साथ सफेदों की जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधायक श्री सुभाष जी गांगुली को कैबिनेट मंत्री बनाएंगे, और जब मंत्री बनकर सुभाष जी गांगुली हमारे हल्के में आएंगे तो युवाओं को रोजगार की, अब तक इतने युवाओं को रोजगार नहीं मिला जितने 5 साल के अंदर विधायक सुभाष गांगुली दिलाएंगे। अगर बात करें चुनाव की, चुनाव बीजेपी का चुनाव और कांग्रेस का चुनाव रहेगा। पिछली बार अगर चुनाव की बात करें, वोटों की बात करें, क्या अब की बार सुभाष गांगुली का वोटों का मार्जिन बढ़ेगा? पिछली बार से अब की बार वोटों का मार्जिन बढ़ेगा, क्योंकि पिछली बार जो बीजेपी ने गुमराह कर रखा था लोगों को 75 पार, उसके बावजूद भी आज तक सफेदों में किसी भी एमएलए ने इतनी वोट मिली जितनी सुभाष जी गांगुली ने सफेदों की जनता ने जो प्यार उन पर जता 57,468 वोट दिलाई, और विधायक सुभाष गांगुली बीजेपी के प्रत्याशी से 3658 वोटों से जो जीत हासिल की थी, अब की बार ये मार्जिन 15,000 प्लस से होगा। अगर बात करें, सुभाष गांगुली हल्के के दौरे कर रहे हैं, और रिस्पांस की बात करें तो जनता से किस तरह का रिस्पांस बहुत प्यार, लोग जो है बुजुर्ग है, नौजवान साथी हैं, जो हमारी माताएं बहनें हैं, अभी तो सीजन चला हुआ है, अभी तूड़ी बननी रह रही है, गेहूँ कटाई का सीजन था, उस समय थोड़ा वैसे गाँव में जाते रहते लेकिन प्रोग्राम नहीं थे। उनसे पहले जो हमने प्रोग्राम किए, एक दिन में 4 गाँव का दौरा करते थे, क्योंकि ज़्यादा गाँव करने पर तो भगदड़ रहती है।
है, गांव के लोगों से मिल नहीं पाते, उनकी समस्या नहीं सुन पाते। लेकिन जो हमने गांव किए थे, हर गांव में जो बढ़ चढ़ कर जो हमारी माताएं बहनें युवा साथी जो विधायक जी को आशीर्वाद दे रहे हैं, पहले से ज़्यादा जो है वो जनसभाएं हो रही है, उम्र जनसभा गाँव क्षेत्र में हो रही हैं, और शहर में भी जो जाते हैं तो बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स, पहले से बढ़कर रिस्पॉन्स मिल रहा है। कुछ गाँवों की धारणा है कि सुभाष गंगुली तो आज तक उनके गाँव में पहुँचे नहीं है, अगर पहुँचे नहीं है तो ये कहाँ देखते? नहीं, ऐसा कोई सा भी गाँव नहीं जी, बेहतर के बेहतर गाँव में विधायक जी सुख दुख का जो भी पता लगता है आते जाते रहते हैं, बेहतर के बेहतर गाँव में आते जाते रहते हैं। जब सुभाष गंगुली गांव में इलेक्शन से पहले की बात करते गांव में गए थे और गांव में कहते हैं कि हम विकास कराएंगे, और विकास कार्यों को लेकर विधानसभा जाते हैं और विधानसभा में आवाज उठाते हैं और वहां पर उनकी सुनवाई नहीं होती, तो क्या जनता जवाब नहीं मांगी कि आपको किस तरीके से चुना जाए? क्या अब की बार सेंटर में अगर हरियाणा में बीजेपी सरकार आ गई, क्यों इसका एक नजरिया लग रहेगा? देखिए, जो आप सरकार की बात कह रहे हैं बीजेपी की आएगी, ये तो आप मन से निकाल दो। आप पत्रकार, आपको भी पता है अब की बार कांग्रेस शासित सीटों से सरकार बनाने जा रही है। अच्छा, सपीदों की जनता पढ़ी लिखी है, उन्हें पता है विपक्षी एमएलए हमारी आवाज़ उठाते, आवाज़ उठाने के बाद भी विधायक जी लड़कर प्यार से जो भी हमारी जो मांगे उन्हें पूरी भी कराते हैं। जो नहीं पूरी होती वो सपीदों की जनता को पता है, विपक्ष के हम विधायक हैं, लेकिन सरकार आने के बाद हर एक मांग पूरी होगी। सपीदों के 36 बिरादरी के युवा साथियों के रोजगार मिलेगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई खर्चा नहीं लगेगी, ये मेरा वादा है। कुछ दिनों पहले विधायक जी छतरी वितरित कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि जो ये सरकार है वो शोषण कर रही है, छीन रही है। विधायक ने करोड़ों रुपए के ग्रांट की बात करी थी, और ग्रांट विधायक को नहीं पता भी मेरे हल्के में इतना ग्रांट आ चुका है और इतने पैसे लगते हैं, ये कहाँ लगते हैं? देखिए, जो विधायक जी ने कहा था घोटाला हो रहा है, ये सच्चाई है। जो आप खानसर चौक पे रहता है, इतने तो पैसे लग नहीं रहे, वो टूटनी भी शुरू हो गई है। जो हमारा विकास की बात है, जो छतरी वितरण की गई थी, जो विधायक जी ने देखा, जो हमारी रेडी लगाते हैं दुकानदार हो, गरीब मजदूर है, कईयों के तो पास छतरी भी नहीं थी, बेचारा जो इतना गरीब है इस धूप में बैठकर जो सब्जी बेच कर या फल फ्रूट बेच कर अपना परिवार का गुजारा करता है। तो विधायक जी ने सोचा क्यों ना इनके लिए कुछ किया जाए। मजदूर दिवस पर जितना हुआ विधायक जी से उन्होंने छतरी वितरण की। अब सपीसों में की है तो 2-4 दिन के बाद फिर पेड़ा मंडी में होगी, फिर गाँव जाएंगे जहाँ गरीब व्यक्ति होगी, इसकी आवश्यकता होगी तो कौन करेगा। विपक्ष में चुनौती किसे मानते हैं? किसी के साथ चुनौती नहीं है। सपीदो जनता की हल्का की जो जनता जो इतना प्यार मान सम्मान दे रही है, हम तो किसी के साथ अपनी चुनौती नहीं मानते। चुनौती होगी तो दूसरे किसी के लिए जो कैंडिडेट आएंगे उनकी होगी। सपीदो की जनता पूर्ण रूप से विश्वास बना चुकी है। अब की बार सुभाष को विधायक बनाने के लिए नहीं, कैबिनेट मंत्री बनाने के लिए वोट डाली जाएगी। मंत्री बन जाते हैं, सरकार आ जाती है, किस तरह का काम सबसे पहले कदम से सफीदों की जनता के लिए? सपीदो की जनता के लिए जो आप सपीदो शहर की हालत देख रहे हो, आप जो हमारा लड़कियों का कॉलेज का रास्ता जो हमारी बस में जाती है, बारिश होती है पूरा सपीदो शहर डूब जाता है, तालाब बन जाता है। सपीदो का विकास होगा। हमारे युवा साथी हैं जो गांव में आप जाओगे, बहुत ही बेरोजगार हैं, कोचिंग लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन रोजगार नहीं मिला। सबसे पहला हमारा जो होगा सरकार बनने के बाद, मंत्री बनने के बाद, युवाओं को जितना हो सके उतना रोजगार दिया जाएगा। किस तरह का संदेश आप युवाओं को देना चाहेंगे? युवाओं को बस यही संदेश है, नशा पता से दूर रहें, अच्छी पढ़ाई लिखी करें, माता पिता की सेवा करें और लोगों के बहकावे में ना जो बीजेपी जो षड्यंत्र रच रही है इससे थोड़ा बचें। और आने वाली सरकार जो बूटा सिंह साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगा। और जो आपके विपक्ष है उनको क्या कहेंगे? विपक्ष को तो बस आप देख ही रहे हैं, सपीदों के अंदर विपक्ष में जो बीजेपी में बड़े बड़े लीडरों ने जो अभी 2 महीने पहले भी कांग्रेस ज्वाइन करी है, चाहे पूर्व में जिला चेयरमैन रहे हमारे के प्रतिनिधि नरेंद्र जी गणगस, उसके बाद जो हमारे पूर्व हरियाणा से एसोसिएशन के प्रधान सुरेंद्र सिंह राणा गाँव सिंगाना से उन्होंने भी कांग्रेस ज्वाइन करी है। पूर्व सरपंच शर्मा जी हमारे मुंगवाना से बहुत ही सक्रिय हैं, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी है। हमारे त्री जी हैं जो सपीदों से ग्राम सभा के नेता हैं, उन्होंने भी कांग्रेस ज्वाइन करी है। जल्द ही जो भी पक्ष के बड़े नेता हैं वो भी विधायक सुभाष गंगुली व दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में जल्द कांग्रेस पार्टी का दामन थामेंगे। और हम विश्वास दिलाते हैं सभी साथियों के उन्होंने जो बीजेपी में उन्हें दम घुट रहा था, यहाँ ने उनका पूरा मान सम्मान किया जा रहा है, चाहे भाई दीपेंद्र सिंह की बात हो या विधायक जी की हो, वो उन्हें पूरा मान सम्मान दे रहे हैं और वह पूर्ण रूप से उन्हें कांग्रेस में विश्वास भी है
और कांग्रेस की सरकार आने वाली है, जो भी पक्ष का साथी है वो कांग्रेस ज्वाइन करे। और सभी आप देख रहे हैं अभी सरपंचों का मुद्दा था जी, 72 के 72 गाँव में जाए आप सरपंचों से पूछे, जो सरपंचों का मुद्दा था अभी उन्होंने टेंडर लगने दिए, 6 महीने बाद टेंडर लगेगा, फिर उसका कार्य कौन ठेकेदार आएगा, कैसा ठेकेदार आएगा, कब वो काम शुरू करेगा। अगर ये प्रणाली न होती टेंडर की तो सरपंच प्रस्ताव डालकर अगले दिन काम शुरू कर सकता है। इससे एक मान कहानी ये भी हुआ कि काम करने में बहुत ज़्यादा देरी हुई है। अभी आप देख रहे हैं खिलाड़ियों के साथ कितना शोषण किया जा रहा है। ऐसा कोई भी महीना नहीं होगा जिसमें बीजेपी के कोई खिलाफ, चाहे किसान की बात है, जुआन की बात है, अच्छा सरपंचों की बात है, नंबरदारों की बात है, कोई धरना नहीं देता हो। लेकिन ये तानाशाह सरकार है, ये सीधा उन पर लाठीचार्ज करती है, रात के समय पर उन पर लाठीचार्ज करती है। आपने सरपंचों की बात की, देवेंद्र बबली का साफ तौर पे कहना था कि भाई अगर काम करना कीजिए, नहीं इस्तीफा दीजिए या मुझे सरपंच नहीं मानते। ये क्या देवेंद्र बबली के बयान कैसे लग रहे हैं? वो गवर्नमेंट में कहा जाता आपको, ये तानाशाह लोग हैं। जिस व्यक्ति ने को गांव में चुनकर भेजा है उस पर गांव ने विश्वास जताया, चोर बताया जा रहा है, उनको चोर बताया जा रहा है। उनको गांव में ये विश्वास हुआ, कैंडिडेट 2-3 थे हर गांव में, हमारे 2-3 साथियों ने चुनाव लड़ा, लेकिन जिसने गांव में जिस पर ज्यादा विश्वास जताया उसको चुनाव जिता कर भेज दिया गया। वो गांव के विश्वासी ने पात्र है, लेकिन उन्हें चोर बोलना। वो गांव के मुख्यमंत्री है एक प्रकार से, लेकिन उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर संविधान जनता और युवा चुन लेते हैं अपने विधायक को तो क्या कुछ रहेगा? आप सरकार आने दीजिए, मंत्री बनेंगे, आपको 6 महीने के अंदर अलग से सफेदों की नज़र अलग से दिखेगा, सफेदों का नज़ारा अलग होगा, ये टूटी फूटी सड़कों से राहत होगी। ये थे हमारे साथ विक्की बुरा, जो युवा साथी हैं और हर एक काम में जो सुभाष गांगुली के साथ रहते हैं, क्योंकि देखते हैं किस तरह से मार्जिन कांग्रेस का बढ़ रहा है और लगातार ये हर तरीके के चाहे वो सामाजिक कार्य हो या फिर कोई किसी तरह का कार्य हो, मान लीजिए कि सफेदों का विकास का कार्य हो या हल्के का विकास का कार्य हो, बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इन तस्वीरों को जरूर शेयर करते रहिए।